हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पिछले 1.5 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टीसीएस पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में, साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस सीरीज में हमारे कई सारे वीडियो आने वाले हैं। अगर आप उन सभी वीडियोज को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो हमारा आपसे वादा है कि रेलवे के 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आपको इस सीरीज से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है 29th सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो 29th सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है प्रख्यात सिंधी लेखक वासुदेव मोही। इन्हीं को इनकी लघु कथा चेक बुक के लिए सम्मानित किया गया है। जो सरस्वती सम्मान है ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? सरस्वती सम्मान किसी भी भारतीय गद्य या पद्य रचना के लिए, व्यास सम्मान हिंदी में, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में, शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन संस्कृत या कला में, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, बिहारी पुरस्कार हिंदी या राजस्थानी गद्य पद्य रचना में केवल राजस्थानी लेखक को। सबसे एग्जाम में जो गलत क्वेश्चन होता है यही होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है, तो ज़्यादातर लोग आंसर टिक करते हैं भोजपुरी, जो कि गलत है। बिहारी पुरस्कार सिर्फ राजस्थान के लेखक को हिंदी या राजस्थानी गद्य पद्य रचना के लिए दिया जाता है। तो ये जो सारे पुरस्कार हैं के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो आप सभी को पता होगा, हाल ही में कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है, जिनकी जगह पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री भी हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं, अब इनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भी मंत्री बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ICSI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आशीष गर्ग को। क्वेश्चन नंबर 4 है वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है। ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 इसका आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको कृषि से संबंधित 4 सम्मेलन के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? मिर्ची महोत्सव 2020 मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, दलहन सम्मेलन 2020 महाराष्ट्र के लोनावला में, कृषि मंथन सम्मेलन 2020 गुजरात के अहमदाबाद में, वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 गांधीनगर गुजरात, अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 तिरुचिपल्ली तमिलनाडु। ये हैं 2020 में हुए सभी कृषि से संबंधित सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइलर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया या किसने जीता। जो टाइलर पुरस्कार है ये दिया गया है पवन सुखदेव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पवन सुखदेव, इन्हीं को टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जो टाइलर पुरस्कार है इसे पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा टाइलर पुरस्कार को, जो कि 2020 में दिया गया है पवन सुखदेव को। पवन सुखदेव जो कि एक भारतीय हैं और वर्तमान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के प्रेसिडेंट हैं, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। क्वेश्चन नंबर 6 है किस राज्य ने मराठी को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो जो मराठी भाषा है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जानते हैं कि शास्त्रीय भाषा क्या होता है। तो कुछ भारतीय भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए
केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं। वो मानक कौन कौन से हैं? उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियां अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों, या फिर उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा ना ली गई हो। तो अगर ये सभी स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं किसी भाषा के लिए, तो उस भाषा को केंद्र सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मराठी भाषा को किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो मराठी भाषा को महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। इन 6 भाषाओं को केंद्र सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो उत्तर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो के नाविक तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? नाविक क्या है? तो नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। जिस प्रकार से जीपीएस है उसी प्रकार इसरो अब अपना खुद का जीपीएस बनाएगा जिसका नाम होगा नाविक, और इसको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने के लिए Xiaomi कंपनी ने इसरो के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। Xiaomi अपने रियलमी के 5G स्मार्टफोन, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ और हो गया। हाँ, क्वेश्चन ये है कि रियलमी ने भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5G स्मार्टफोन भारत में किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो उत्तर होगा रियलमी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 को किस देश ने जीत लिया है? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 को जीत लिया ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये कहाँ खेला गया, तो खेला भी गया था ऑस्ट्रेलिया देश में। 2020 का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसको जीत लिया था बांग्लादेश ने, और ये खेला गया था दक्षिण अफ्रीका देश में। 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया था इंग्लैंड ने, और ये खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, रणजी ट्रॉफी 2020 को किस टीम ने जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी जो कि भारत की ए ग्रेड की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसको जीत लिया है सौराष्ट्र की टीम ने। अब आपको 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिसको जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने, विजय हरारे ट्रॉफी जिसको जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने, रणजी ट्रॉफी जिसको जीत लिया है सौराष्ट्र की टीम ने, ईरानी कप जिसको जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, दिलीप ट्रॉफी जिसको जीत लिया है इंडिया रेड की टीम ने, और देवधर ट्रॉफी जिसको जीत लिया है इंडिया बी की टीम ने। ये है भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं जो कि इस साल खेली गई। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि ईरानी कप या रणजी कप या देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर होगा क्रिकेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल देश के इस साल 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल देश के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल देश जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यू शकेल। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी यानी कि जूइश कंट्री है। यहूदियों के लिए जो धार्मिक स्थल होता है उस स्थल को बोला जाता है सिनेगॉग। इजराइल देश की जो खुफिया एजेंसी इसका नाम है मोसाद जो कि दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसके अलावा भारत की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस है ये इजराइल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा 2021 में। इजराइल देश ने भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित करने के लिए इस साल 2020 में इजराइल के तेल अवीव शहर की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है।
क्वेश्चन नंबर 11 है गणतंत्र दिवस 2020 यानी कि 26 जनवरी 2020 की जो इंडिया गेट के सामने परेड होती है, उस परेड में पुरुषों की सभी सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली सेना अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है तानिया शेरगिल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं तानिया शेरगिल। इन्होंने ही पहली बार जो सभी पुरुषों की सैन्य टुकड़ियां होती हैं उनका नेतृत्व किया 26 जनवरी 2020 के परेड में। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2020 में भारत ने मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया था? तो चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया थे 2020 में इजराइल देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं इजराइल देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, जो कि गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया था असम राज्य की झांकी को। क्वेश्चन नंबर 14 है देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी किसने दिखाया? तो देश की जो दूसरी प्राइवेट ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाया मुख्यमंत्री गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने। अभी तक भारत में 3 प्राइवेट ट्रेनें चलाई गई हैं। पहली ट्रेन चलाई गई थी लखनऊ से नई दिल्ली के बीच, दूसरी ट्रेन चलाई गई अहमदाबाद से मुंबई के बीच और तीसरी ट्रेन चलाई गई है वाराणसी से इंदौर के बीच, जिसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। ये आपको रटी होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में देश की पहली किसान रेल चलाई गई है। जो भारत की पहली किसान रेल है ये चलाई गई महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है भारत की पहली किसान रेल चलाई गई महाराष्ट्र के देवकली से बिहार के दानापुर के बीच। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की दूसरी किसान रेल और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे सम्मानित किया गया है इस साल किरण मजूमदार शाह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकान कंपनी की संस्थापक हैं। बायोकान कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु। किरण मजूमदार साहब को इस साल EOI वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस साल मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, जो कि जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है। IIT मद्रास के प्रोफेसर थल पिप्पल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि जापान देश के द्वारा दिया जाता है। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के फान परियोजना के तहत केरल राज्य के सभी गरीब लोगों को फ्री इंटरनेट मुहैया कराएगा। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने सभी नागरिकों को इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है ऐसा अनाउंसमेंट किया है। 5G नेटवर्क शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है MSME को सशक्त करने के लिए चैंपियन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है MSME मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि भारत के परिवहन मंत्री भी हैं। चैंपियन का फुल फॉर्म भी है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेचुरल स्ट्रेंथ। ये है चैंपियन पोर्टल का फुल फॉर्म, जो कि MSME सेक्टर को सशक्त यानी कि मजबूत बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
इस पोर्टल का उद्देश्य है एमएसएमई सेक्टर को छोटी से छोटी मदद सरकार के द्वारा पहुंचाना। अब हम जानते हैं कि एमएसएमई क्या होता है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि भारत के परिवहन मंत्री भी हैं। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। 2020 यानी कि इसी साल एमएसएमई की नई डेफिनेशन दी गई है, तो उस नई डेफिनेशन को भी आपको याद रखना है। नई परिभाषाओं के हिसाब से 1 करोड़ रुपए के निवेश तथा 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में रखा गया है। 10 करोड़ रुपए के निवेश तथा 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्योग को लघु उद्योग की कैटेगरी में रखा गया है। 50 करोड़ रुपए निवेश तथा 250 करोड़ रुपए वाले कारोबार तक के वाले उद्योग को मध्यम उद्योग में रखा गया है। तो ये है एमएसएमई की 2020 में दी गई नई डेफिनेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लघु उद्योग की जो सीमा रेखा है वो क्या है। तो आपको याद रखना है 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक। अगला क्वेश्चन है सखा रो पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो सखा रो पुरस्कार जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, यह दिया गया चीन देश के व्यक्ति इल्हाम तोहाती को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं चीन के व्यक्ति सखा रो तोहाती, इल्हाम तोहाती। इन्हीं को सखा रो पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी है। तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी बनी है प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सबसे पहले सब कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं प्रांजल पाटिल। क्वेश्चन नंबर 20 है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि 2021 में आयोजित की जाएगी किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो 2021 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे शहर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ है 107वां संस्करण, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो उत्तर होगा बेंगलुरु। तो ये थे हमारे पार्ट 1 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके बाद सारे पार्ट आपको एक एक करके मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।